देश भर में कर्मचारियों की पेंशन मांग को देखते हुए सरकार ने जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की थी, उसको ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। कर्मचारियों को विकल्प दिया गया था कि जो कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं वे 30 सितंबर तक आवेदन कर दें। डेडलाइन निकल चुकी है, आज 30 सितंबर है, लेकिन एनपीएस के दायरे में आने वाले 23 लाख कर्मचारियों में से अब तक सिर्फ 1 लाख ने ही यूपीएस को चुना है। सर, क्यों नहीं मिल रहे हैं सब्सक्राइबर यूपीएस को? क्या बड़ी वजह है, आपको समझ आ रही है? आज वो यूपीएस को लेकर महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जुलाई में सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाई थी 3 साल के लिए। अभी तक जब तक हमारे पास शाम को हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इसकी नई समय सीमा बढ़ाए जाने की सूचना नहीं आई है, लेकिन रिस्पांस बहुत ठंडा है। 23-24 लाख कर्मचारियों में से केवल 1 लाख कर्मचारी शामिल हुए, एक बड़ा हिस्सा जिनके लिए नहीं आया, जबकि इस स्कीम को लेकर काफी उत्साह था क्योंकि इसमें गारंटीड पेंशन मिलती है। राज्यों ने भी इसे ज्यादा प्रमोट नहीं किया। बीजेपी शासित राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, ओडिशा, असम ने अपनाया या इसकी शुरुआत की है। एनपीएस अभी भी कर्मचारियों के लिए मुख्य पेंशन योजना है और इसमें सबसे ज्यादा लोग शामिल हैं। यूपीएस को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या ये समझ नहीं पा रहे हैं। 5-6 महत्वपूर्ण चीजें जो समझ में आती हैं, जिस वजह से 2 बार भी समय सीमा बढ़ाने के बाद भी सरकार इसमें लोगों को नहीं ला पाई, जबकि इसमें गारंटीड पेंशन है। पहली चीज तो यह कि यूपीएस और एनपीएस के फायदे नुकसान लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे नुकसान क्या है, ये समझाना मुश्किल पड़ रहा है सरकार को। पर जानकारी और प्रचार पर्याप्त नहीं है। कई कर्मचारी यूनियन ओपीएस की वापसी चाहते हैं क्योंकि इसमें बिना योगदान के आजीवन पेंशन मिलती है और महंगाई के आधार पर इसमें बढ़ोतरी होती है। यूपीएस को तमाम कर्मचारी आधा अधूरा मानते हैं क्योंकि इसमें ओपीएस जैसी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सुरक्षा कम है, लेकिन योगदान देना पड़ता है, पर इसमें गारंटीड पेंशन है। अच्छा, यूपीएस के लिए 25 साल की सेवा जरूरी है। कर्मचारियों को लगता है कि अगर जल्दी छोड़ देंगे तो वीआरएस के कारण इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद कुछ राशि निकाली जा सकती है, पर यूपीएस में यह पैसा लॉक रहता है और कर्मचारी की मृत्यु के बाद बचा हुआ पैसा परिवार को नहीं मिलता, जो कि एनपीएस में मिल जाता है। तो अब कहीं ना कहीं यूपीएस के ढांचे में भी कुछ चुनौतियां या खामियां दिख रही हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत दिखाई दे रही है और इस वजह से कर्मचारियों को और को इसमें आने में दिक्कत हो रही है। पूरी जानकारी की भी समस्या दिखाई दे रही है। तो अब वापस बॉल गेंद सरकार के पाले में है, पीएफआरडीए के पाले में। क्या इस स्कीम में भी कुछ बदलाव होंगे? क्योंकि हमने एनपीएस में हाल फिलहाल में 2-3 बदलाव देखे जहां सरकार ने उसको रिलैक्स किया है। निजी क्षेत्र के लोगों को इसमें लाने के लिए कुछ रियायतें दी हैं, 100% इक्विटी का ऑप्शन चुनने की सुविधा दी है, स्विच की ऑप्शंस, निवेश के ऑप्शन स्विच करने की सुविधा दी है। क्या यूपीएस में भी ऐसे बदलाव होंगे या फिर एक बार समय सीमा और बढ़ाई जाएगी, ये देखना होगा।